सुप्रभात बच्चों। बेटा हम सड़क सुरक्षा माह माह मतलब महीना, सड़क सुरक्षा महीना मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें सड़क सुरक्षा के नियमों को समझना है, उसका पालन करना है। इस महीने को मनाने का अर्थ ये नहीं है कि केवल इस महीने में, बल्कि हमें इस समय में सड़क सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह से जानना है, ताकि हम अपने जीवन में सड़क सुरक्षा को अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। देखो मैंने क्या लिखा है, जन जन की है पुकार, कोई ना हो दुर्घटना का शिकार। बेटा आपको पता होगा कि अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, समाचार में हम खबरों में हम सुनते भी हैं कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, सड़क दुर्घटना हुई, इतने लोगों की मौत हो गई। और हम बहुत बार ये भी बोलते हैं इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, है ना। अपनी गलती को हम बहुत कम मानते हैं, हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन बहुत बार हमें खुद भी सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, आज हम कुछ सड़क सुरक्षा के नियमों को दोहराएंगे। आपको पता है सड़क सुरक्षा के नियम कौन से हैं, लेकिन हम बहुत बार अनगहली कर जाते हैं, हम उसे भूल जाते हैं कि हमें यह काम करना था, नहीं करना था। हम सड़क पर चलते हुए अपनी धुन में चलते जाते हैं और भूल जाते हैं। कई बार इतनी जल्दबाजी होती है कि रेड लाइट भी क्रॉस कर जाते हैं, है ना, होता है ऐसे। और बहुत बार ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोक भी लेते हैं, आप देखिए रेड लाइट है, आपने देखा नहीं, और चालान भी काटते हैं। देखा है आप लोगों ने, है ना, होता है ना ऐसा, बहुत बार देखा होगा, राइट। आज हम बेटा ऐसे ही कुछ सड़क नियमों को दोहराने जा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक बार दोहराएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको पता है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट होती है, कौन मुझे बताएगा इस ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? हाँ जी निष्ठा, इस ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है निष्ठा? हाँ, क्या हम ऐसा करते हैं? ये आप हमारे इधर पास में चौक है, क्या आपने देखा है चौक पर लोग लाल बत्ती भी पार करके चले जाते हैं? देखा है ना, कैसा लगता है तब? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, है ना। हमें ये जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करना है। लाल बत्ती क्या बताती है? रुक जाओ। पीली बत्ती नो, तैयार हो जाओ, तैयार होना है। पीली बत्ती का मतलब है कि अब आपकी बारी आने वाली है, आपको अब तैयार होना है। और हरी बत्ती क्या कहती है? चले जाओ। ठीक है, इस ट्रैफिक लाइट को समझना और इसके अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे या जो लोग ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, अक्सर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग। आपको पता है ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइंस लगी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए, सड़क के बीचों बीच नहीं चलना है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। आपको पैदल चलने वालों को भी अपनी बारी का इंतजार करके फिर चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ लिखा है, जल्दबाजी ना करें, सड़क पार करने से पहले चारों तरफ देखें। जब भी आप सड़क पार करें, अब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ लोगों को सड़क पार करनी आ गई होगी, कुछ लोग अभी सड़क पार करना सीख रहे होंगे, है ना। आप जब भी सड़क पार करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे देखकर फिर सड़क पार करनी चाहिए। बिना सोचे समझे अपने रास्ते पर नहीं चलना है, सब और ध्यान रखकर फिर आपको सड़क पर चलना चाहिए। एक बात और कहना चाहती हूँ,
आजकल बच्चे अक्सर देखे जाते हैं पतंग लूटते हुए, है ना? देखा है आपने? सड़कों पर होते हैं, अचानक से एक स्कूटर वाला ब्रेक लगा लेता है ना? उस बच्चे को बचाने के लिए, उस डोर से बचने के लिए होता है ऐसा, है ना? उन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, राइट? हमें सड़क पर भागना नहीं है, हमें सड़क के बीचों बीच नहीं खेलना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे घर के बाहर एक छोटी गली है या छोटा रास्ता है और हम वही सड़क पर खेलने लगते हैं और कोई वाहन आता है, अचानक से हम टकरा जाते हैं और चोट लग जाती है। होता है ऐसे, है ना? हमें उस बात का ध्यान रखना है, सड़क के बीचों बीच नहीं खेलना है, राइट? अदरवाइज आप सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब देखो, हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। आप फोटो में देखो, ये एक आदमी है जो स्कूटर चला रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, पीछे एक बच्चा बैठा है, उसने भी हेलमेट पहना है। आप में से कोई ऐसा है जो मम्मी या पापा के स्कूटर के पीछे बैठते हैं और हेलमेट जरूर पहनते हैं? है ऐसा कोई? नो। ओके, आरव ने हाथ खड़ा किया है, गुड, राइट? वैसे तो जो दो पहिया वाहन होते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि, उसमें जो चालक है उसने तो हेलमेट पहनना ही है, पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, घर से हम बिना हेलमेट पहने निकलते हैं, चौराहे में पहुंचते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति खड़ा है वहां पर, फटाफट हेलमेट पहन लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे जाते हैं, चौक क्रॉस करते हैं और हेलमेट उतार कर फिर टांग लेते हैं। होता है ऐसे? किस किसने देखा है ऐसा? ओके, सो मेनी हैंड्स आर रेज्ड। सबने देखा है ऐसे। क्या ये ठीक बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ जी, चौराहा, चौराहा मतलब चौक, एक चौराहे में, ठीक है? हमें हेलमेट पहनकर रखना चाहिए जब भी आप कहीं जा रहे हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आप साइकिलिंग करते होंगे, है ना? साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हुए भी आपको हेलमेट पहनना चाहिए। बच्चों के लिए हेलमेट मिलते हैं, आप पहनते हैं, बच्चों के लिए हेलमेट मिलते हैं, बच्चों को वो हेलमेट पहनने चाहिए, राइट? इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बताना जरा। एक बच्चा फोन पर बात कर रहा है और स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। क्या ये ठीक है? क्यों क्यों ठीक नहीं है? स्कूल में फोन लाया गया, बहुत गलत बात। और चलते चलते फोन पर बात कर रहा है, उससे भी ज्यादा गलत बात। पहली बात ये कि बच्चों को अननेसेसरली फोन यूज करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, सड़क पर चलते हुए तो फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये साइन बना हुआ है ना? एक व्यक्ति ने फोन पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है कि आपको ड्राइविंग करते हुए भी फोन नहीं यूज करना चाहिए। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि फोन कर रहे हैं, कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, और मैंने कुछ लोगों को देखा है हेलमेट पहना हुआ, हेलमेट के बीच में फोन रखा हुआ है, बात करते जा रहे हैं, है ना? आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। और अचानक से सामने से कोई और वाहन आया, उसमें टकरा गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। ये गलत है। फोन जब भी आपको यूज करना है, एक साइड पर, बच्चों को तो यूज करना ही। अगर आप किसी बड़े के साथ हैं और वो ऐसे फोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उनको मना कीजिए कि ऐसे फोन यूज मत करो। आपके पेरेंट्स हैं, आप किसी कजन के साथ जा रहे हैं, किसी बड़े के साथ जा रहे हैं, कार में भी आपको फोन नहीं यूज करना है। कार ड्राइविंग करते हुए भी फोन यूज करना बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारी दुर्घटनाएं उससे घटित होती हैं। एक समय पर एक काम,
मल्टीटास्किंग नहीं होना है कि फोन पे भी बात कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और साथ साथ में दूसरों की भी जान को खतरा है। ठीक है, इस फोटो से क्या पता चल रहा है? एक लड़की सड़क के बीच में दौड़ रही है ना, सड़क पार करते हुए सड़क के बीच में दौड़ रही है। आपको आराम से ध्यान से सड़क पार करनी है। ठीक है, ओके। इस फोटो से क्या पता चल रहा है? एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे हैं, क्या ये ठीक है? नो। हाँ जी, मोटरसाइकिल और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है ना, ये बहुत ही गलत है। एक 2 पहिया वाहन पर 2 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठना चाहिए। जब 2 से ज्यादा लोग बैठते हैं तो बहुत बार उसका बैलेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, ओके। इस फोटो में बताओ मुझे क्या पता चल रहा है? रोड के बीच में से भाग रहे हैं और बस के आगे से भागकर निकल रहे हैं, है ना। अक्सर आपने देखा है, अक्सर ऐसा देखा है ना, हर बार ऐसे होता है। हम स्कूल से घर जाते हैं, ऑटो में से उतरते हैं या बस में से उतरते हैं, हम बस के आगे से निकल कर जाते हैं, होता है ऐसे, है ना। हमेशा, अदनान कह रहा है कि हमेशा होता है ऐसे, है ना। रिधिमा लिख रही है कि ऐसे लोग मर सकते हैं। बिल्कुल सही रिधिमा, बहुत बड़ी समस्या है ये। भारत में बहुत सारे बच्चे इस दुर्घटना के शिकार होते हैं। स्कूल से घर जाते हैं, वैन वाले ने वैन रोकी, बस रोकी, उसके आगे से निकलते हैं। बच्चे की हाइट छोटी होती है, कई बार वैन वाले को पता नहीं चलता कि बच्चा निकल गया या नहीं। उसने अगर अचानक से स्टार्ट की तो बच्चा वैन या बस के आगे और बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार। ठीक है, अपनी बात को हम इसको अभी नहीं खाना। अच्छा, मैं हमेशा एक और फोटो दिखा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे जब मम्मी पापा के साथ ट्रैवल करते हैं, कार में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो खिड़की में से हाथ या सिर बाहर निकालते हैं। इससे कोई वाहन आएगा तो आप में टकराएगा। हाँ, और बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों में बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा नियम है कि चलते वाहन में से हाथ बाहर ना निकालें। अक्सर बच्चों को आदत होती है शीशा नीचे की या खिड़की नीचे की, हाथ निकाला या सिर निकाला। हाँ, तो ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट में भी इसका मतलब पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं जो कि उसमें लगे होते हैं और हमें इन्हें समझना होता है, इन्हें जानना होता है और हमें इन साइंस को ध्यान में रखकर सड़क नियमों का पालन करते हुए हम बहुत ही बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं। राइट। आखिर में आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इस एज में आकर बच्चों को लगता है कि हमें ड्राइविंग आनी चाहिए, हम बड़े हो गए, है ना। कई बच्चे होते हैं 6-7 स्टैंडर्ड में जाते जाते कहना शुरू कर देते हैं कि हमें एक्टिवा चलानी है, हमें एक्टिवा दे दो, हमें सिखा दो, हम चलाएंगे नहीं।
ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बेटा ये एज अभी नहीं है। 18 साल से पहले आपको एक्टिवा नहीं लेना चाहिए, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हैं। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ ऐसी बातों के लिए एक आयु सीमा निर्धारित की है, एज लिमिट निर्धारित की हुई है। हमें उन सब नियमों का पालन करना चाहिए। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, हम सब की, सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी। हम सबको अपने जीवन का ध्यान रखना है। Our life is very very precious. सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हमें बहुत ही बेहतर जिंदगी बितानी है। मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई। पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इन बातों को दोहरा लेने से हमें और अच्छा लगेगा और हम और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल विल फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, एंड यू विल लिव अ वंडरफुल लाइफ। ओके ओके बेटा। बेटा अब हम करने लगे हैं पर्यायवाची शब्द। आपको पता है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ओके ये क्या बनाया मैंने? क्या बनाया? पेड़। इसको हम कुछ और भी कह सकते हैं, वृक्ष, और भी कुछ कह सकते हैं। वन नहीं होता, वन तो जंगल होता है। और कुछ कह सकते हैं क्या? बिटक, राइट। चीज एक ही है, चीज एक ही है, उसे हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। एक ही चीज के लिए अलग अलग शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं। ये क्या बनाया मैंने? क्या बनाया? सूरज बनाया। इसको और क्या कह सकते हैं? सूर्य। और क्या कह सकते हैं? दिनकर, भास्कर, रवि। ठीक है, चीज एक है सूरज, लेकिन हम उसे अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में PT4 में, फाइनल टर्म के सिलेबस में पेज नंबर 72 से पेज नंबर 72 पर दिया हुआ है 22 से लेकर 30 तक। ओके, 22 से 30। फर्स्ट इज नाव। नाव क्या होती है? बोट, नौका। उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? नौका, तरनी, तरी, डोंगी, राइट। नेक्स्ट इज पर्वत। पर्वत को क्या कहेंगे? पहाड़, गिरी, शैल। ठीक है, अचल। अचल जिसको कभी हिलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पत्नी। पत्नी ध्यान से सुनना, इसको कैसे हम बोलेंगे? भार्या, गृहिणी, कांता, अर्धांगिनी, राइट। नेक्स्ट इज पुष्प। पुष्प, फूल, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, राइट।
आत्मजा बोलेंगे तो मतलब पूरा त, जो कि गलत है। आधा त है, इसका मतलब आत्मजा, त जल्दी बोला जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, वसुधा। बाण, बाण होता है ना तीर के साथ, बाण होता है ना, तीर जिसे कहते हैं, तीर, शर, शिली, मुख, विशिक, बिजली, विद्युत, दामिनी, चंचला, सौदामिनी, राइट। नेक्स्ट इज भौरा, भंवरे होते हैं ना फूलों के ऊपर, ब्लैक कलर के, है ना। मधुप, मधुकर, अली, भृंग, भ्रंग नहीं, इसे हम कहेंगे भृंग। ये देखो इधर, भृंग क्यों कहेंगे इसको, नीचे देखो री की मात्रा है, री की मात्रा पता है, ये हम री लिखते हैं, इसकी ये वाली मात्रा होती है, जैसे कृषि, है ना, री की मात्रा लगी है नीचे, ऐसे ही यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करेंगे भृंग, भ्रंग नहीं बोलेंगे। अगर आप भ्रंग बोलेंगे, भ्र ऐसे लिखते हैं, भ्र, ठीक है। ये होता है कदेल, आपने थर्ड क्लास में की थी ना, फोर्थ क्लास में मात्राएं, है ना। ये होता है र, भ्र, इसे भ्रंग नहीं कहना, भृंग, री की मात्रा के साथ, ठीक है। आप लोगों ने बेटा ये पर्यायवाची शब्द अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है, और लर्न भी करने हैं। जब आप इन्हें लर्न करेंगे तो स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। कल भी मैंने जब अनुच्छेद करवाया था तो आपको बताया था ना, स्पेलिंग्स बहुत मैटर करते हैं, वर्तनी बहुत मैटर करती है। आपने वर्तनी का, स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ना, हम वैसे लिखते हैं। अगर आप गलत बोलेंगे, शब्दों को गलत प्रोनाउंस करेंगे तो लिखेंगे भी गलत, ठीक है। इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, भृंग, ठीक है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। नाव, नौका, करणी, तरी, डोंगी, उसके बाद है पर्वत, गिरी, शैल, पहाड़, अचल, पत्नी, भार्या, गृहिणी, कांता, अर्धांगिनी, पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, पुत्री, बेटी, सुता, कन्या, आत्मजा। पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, वसुधा। बाण, तीर, शर, शिलीमुख, विशिक, बिजली, विद्युत, इसे कहेंगे विद्युत द्य। ये देखो, ये जो है ना द्य, अक्सर आप लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये बन जाता है घ, घर, ठीक है। ये है द्य, ये कैसे बनता है, आधा द और य, द्य, राइट। विद्युत, दामिनी, चंचला, सौदामिनी। भौरा, मधुप, मधुकर, अली, भृंग। अब देखो अली लिखा है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अली नहीं लिखना, ये किसी का नाम हो सकता है, अली आपने लिखना है अली। इसे प्रोनाउंस भी ऐसे करेंगे, ठीक है, अली, राइट। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, प्रोनाउंसिएशन में किसी वर्ड को लग रहा है कि इसको कैसे पढ़ना है मैंने, तो पूछ लो, रेज योर हैंड्स अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है इसमें कुछ